हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचआरए कैलकुलेशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी सैलरीड पर्सन का अगर आप टीडीएस का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, अगर वो सैलरीड पर्सन किसी किराए के मकान में रहता है और उसे सैलरी के रूप में एचआरए भी मिल रहा है प्लस एचआरए अगर नहीं मिल रहा है तो भी वो एचआरए का वो क्लेम कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर उस बंदे को एचआरए अगर रिसीव हो रहा है और वो किराए के मकान में रहता है तो वो कौन से ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको आप ध्यान में रखते हुए एचआरए का आप कैलकुलेशन करेंगे और जो उसकी जो ग्रॉस जो इनकम है उसमें से आपको एचआरए का रिबेट घटा देना है। ओके, तो मैं आज आपके इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे 3 कंडीशन हैं जो कि आप मैनुअल भी आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस आप एक्सेल में आप इसका कैलकुलेटर भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी सा स्टेप है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए और वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो हाउस रेंट अलाउंस है इसका रूल हमें क्या बोलता है। सबसे पहला आप देखेंगे इसका पहला जो इसका कंडीशन है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, यानी कि क्या होता है कि जो भी बंदे की जो ग्रॉस सैलरी है उसमें ये देखना है कि उसमें कितना उसका एचआरए उसे मिल रहा है। दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रेंट पेड, यानी कि वो बंदा जहाँ भी रह रहा है वो कितना रेंट पे कर रहा है माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। क्योंकि क्या होता है कि अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉई है तो बेसिक के साथ साथ उसे डीए भी उसे मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं कहीं पर मिलता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हमें डीए तो नहीं मिलता लेकिन बेसिक सैलरी हमें ज़रूर मिलती है। तो उस दोनों को जोड़ देना है अगर वो दोनों मिल रहा है तो सिंपली जो दूसरा कंडीशन का जो फॉर्मूला हमें ये बोलता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके, तो दोनों को जोड़ करके चलिए हमारा तीसरा क्या इसका रूल क्या बोलता है, 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ मेट्रो सिटी। ओके, और 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ नॉन मेट्रो सिटी। अब देखिए, अब आपको उस एम्प्लॉई का बेसिक प्लस डीए का 50% निकालना है अगर वो बंदा यानी कि जो आपका जो एम्प्लॉई है जिसका आप सैलरी का कैलकुलेशन आप करने जा रहे हैं, एचआरए में रिबेट देने जा रहे हैं, अगर वह मेट्रो सिटी में रहता है, यानी कि हमारे इंडिया में 4 महानगर को मेट्रो सिटी कहा जाता है। आपका दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कलकत्ता है। ओके, उसके अलावा जितने भी होते हैं वो हमारा नॉन मेट्रो में आता है। अगर नॉन मेट्रो में अगर आप इस सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 40% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ये तीनों में से जो सबसे मिनिमम अमाउंट आएगा इस तीनों में से, यानी कि विच एवर इज लेस, वही हमारा एचआरए का रिबेट कहलाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये एचआरए का कैलकुलेशन आपका मंथली मोड में किया जाता है। ओके, बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि इसे ईयरली मोड में कैलकुलेशन करना है, तो नहीं मेरे भाई, इसको आपको मंथली मोड में करना। वो क्यों करना है अभी आपको ये मालूम पड़ेगा, जो कि मैं आगे आपको कैलकुलेटर में मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ये तो हो गया कि एचआरए का रूल हमें ये कहता है। अब इससे हमें कैलकुलेट कैसे करना है, चलिए इसका हम लोग मिसाल के तौर पर हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैंने यहाँ पर मैनुअली आपको मैंने यहाँ पर समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसी फॉर्मेट को आपको एक्सेल के कैलकुलेटर में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। देखिए, मैंने किसी यहाँ पर एम्प्लॉय का यहाँ मैंने सैलरी स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया है। मान लेते हैं कि उस बंदे की जो बेसिक सैलरी है वो इतना है, एचआरए उसे यहाँ पर मिल रहा है, उसे कन्वेंस मिल रहा है और मेडिकल अलाउंस यहाँ पर इसे इतना मिल रहा है। तो टोटल जो यहाँ पर इसकी जो ग्रॉस जो यहाँ पर जो इनकम है वो यहाँ पर 95,000 रुपया हो गया। ओके, और मैंने यहाँ पर एचआरए का मैंने जो रूल है वो यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया है वो आप लोगों के लिए, ताकि वो आपको यहाँ पर इंडिकेट होता रहे। अब ये बंदा क्या है, ही लिव्स इन मुंबई। ओके, मैंने ये से एज्यूम किया है कि ये बंदा जो है मुंबई में रहता है और वो 20,000 रुपये का वो रेंट पे कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पे एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, यहाँ पर मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा तो एक्चुअल एचआरए उसे 20,000 मिल रहा है। चलिए, ये तो हो गया। और दूसरा क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं इक्वल टू में मारूंगा रेंट पेड, तो बंदा जो रेंट पे कर रहा है वो मंथली मोड में 20,000 का वो पेमेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 20,000 माइनस
10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर इसका बेसिक कितना है, अब हम इसका क्या करेंगे 10% यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसका 15,000 निकल गया। और यहाँ पर 50% ऑफ बेसिक सैलरी है एज पर रूल। तो यहाँ पर इक्वल टू मारेंगे, ये बेसिक सैलरी है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे 50% ऑफ बेसिक सैलरी। चलिए, तो अब यहाँ पर देखेंगे मैंने पहले से यहाँ पर ये फार्मूला मैंने लगा के रखा है। जो इसमें से आपका छोटा होगा वो यहाँ पर आपका कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ जाएगा। तो देखेंगे इन तीनों में से जो सबसे जो छोटा वाला फिगर है वो आपका है 15,000। ओके, तो यानी कि पर मंथ इस एम्प्लॉई को जो हम जो HRA का जो रिबेट देंगे वो 15,000 का देंगे। तो यहाँ पर अगर हम ईयरली मोड में, क्योंकि हम जब भी किसी का TDS का कैलकुलेशन करते हैं तो वो 12 महीना मान के हम ही करते हैं। अगर वो बंदा हमारा अप्रैल से अगर ज्वाइन हुआ या हमारा पुराना बंदा है, ओके, तो हम लोग 12 महीना लेकर के हम लोग उसका एक्सपेक्टेड TDS का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर अब इसको हम क्या करेंगे, अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका माने कि जो भी इसका जो ग्रॉस जो इसका सैलरी आएगा उसमें से 1,80,000 का हम उसे HRA का रिबेट दे देंगे। तो चलिए मैं आपको तेज़ी से बताता हूं कि आपको एक्सेल पे इसका कैलकुलेटर किस तरीके से तैयार करना है, इसमें कौन से फार्मूले को आपको यूज़ करना है। तो चलिए, तो दोस्तों आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने इस तरह का ये वाला फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बनाया है। आपको यहाँ पर मंथ लेना है, बेसिक लेना है, HRA प्लस रेंट पेड प्लस यहाँ पर रिबेट। तो जैसे कि आपको जो मंथ में क्या करना है, आपको अप्रैल से यहाँ पर आपको ड्रैग आपको कर देना है। जैसे मैं 19-20 के लिए बना रहा हूँ, तो अप्रैल को आप इस तरीके से यहाँ पे लेके और इससे आपको ड्रैग कर देना है नीचे। तो ये आपका मार्च 20 तक हो गया। अब जो बेसिक सैलरी आप देखेंगे, इस बंदे की जो बेसिक सैलरी है वो टोटल 50,000 है, तो उस मंथ पे हमने डाल दिया 50,000। ओके, जो HRA है वो आपका 20,000, तो हमने यहाँ पर 20,000 मैंने डाल दिया। और वो बंदा जो रेंट पे कर रहा है वो हर महीने 20,000 रुपये कर रहा है। ओके, अब आपको यहाँ पर फार्मूला पुटअप करना है, तो इसके लिए हम लोग सिंपली जो फार्मूला यूज़ करने वाले इक्वल टू मिनिमम, तो इक्वल टू MIN आपको मिनिमम मिल जाएगा। आप यहाँ पर 2 बार आप क्लिक कर दीजिए, या फिर आप कीबोर्ड से टैब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने टैब यहाँ पर मारा। अब आपको क्या करना है, जो 3 कंडीशन थे आपको याद होगा, या आपको स्क्रीन में यहाँ पर दिख भी रहा होगा, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना है आप देखेंगे इस रो में, तो एक्चुअली HRA रिसीव्ड इसका 20,000 है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये पहला कंडीशन हमारा हो गया। अब हमें दूसरा कंडीशन लेना है, तो हमें उससे पहले कॉमा देना पड़ेगा। चलिए, अब दूसरा कंडीशन है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो वो बंदा जो रेंट पे कर रहा है, यही सामने वाले रो में मैंने पुटअप कर रखा था, 20,000 का वो रेंट पे कर रहा, माइनस आपको यहाँ करना 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये हमारा है बेसिक सैलरी। आपको इस पर क्लिक कर देना है, फिर मल्टीप्लाई 10/100। ओके, ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। अब यहाँ पर तीसरे कंडीशन से पहले हमें कॉमा देना, कॉमा नहीं भूलिएगा आप लोग, ठीक है। अब तीसरा क्या है, 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यही बेसिक सैलरी है ना सामने का, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, फिर मल्टीप्लाई 50% या बटा 100 भी आप दे सकते हैं। अब आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। देखिए, जैसे ही मैंने इंटर मारा तो यहाँ पर आप देखें हमारा एक ही सेल में ये हमारा काम हो गया। तो इस तरीके से आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखें जो मिनिमम जो आया है वो आपका 15,000 आया है। अब आपको क्या करना है, इसे ही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, ये देखिए ये हमारा कॉपी पेस्ट हो गया। ये हमारा फॉर्मेट ऑलरेडी बनके तैयार हो चुका है। अब ये मान लें कि इस बंदे की कोई इंक्रीमेंट हो जाती है, सैलरी इंक्रीमेंट, बेसिक बढ़ जाता है, या HRA चेंज हो जाता है, या वो बंदा जहाँ पर वो रेंट पे कर रहा था वो कहीं दूसरे जगह चला जाता है और वो ज़्यादा का रेंट पे करने लगता है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जनवरी के महीने में आप देखेंगे इससे पहले कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, 20,000 वो पहले रेंट पे कर रहा था, अब वो 30,000 का वो रेंट पे करने लगा। ओके, अब जैसे अब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखें आपका उसका रिबेट भी यहाँ पर बढ़ा जाता है। उसको 20,000 का रिबेट अब उसे मिलने लगेगा। तो आपको ये ईयरली मोड में आपको नहीं करना, ये मंथली मोड में किया जाता है। इसलिए अगर किसी का HRA का कैलकुलेशन अगर आपका करते हैं तो आपको मंथली मोड में करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ता है कि हो ना हो कि किसी की अगर सैलरी इंक्रीज़ होती है, अगर उसका इफेक्ट बेसिक HRA या रेंट पे पड़ता तो फिर आपका जो रिबेट है उस पर भी उसका पड़ेगा। तो फाइनली अब क्या हो जाएगा
कि जनवरी से लेकर के मार्च तक उसका जो पेमेंट है वही होने वाला। तो ये देखिए आपका चेंज हो गया। जब चेंज हो गया तो उससे पहले एक आपका 15,000 का रिबेट मिला, फिर उसके बाद में यहाँ पर उसका वो इंक्रीज़ कर गया। तो टोटल उस साल में यानी 19-20 के लिए अगर हम ये कैलकुलेट अगर कर रहे हैं तो उसको 1,95,000 रुपये का टैक्स रिबेट HRA के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि HRA का कैलकुलेशन बिल्कुल सही तरीके से आपने सीख लिया होगा। और दूसरा कंडीशन इसमें यह है कि अगर किसी बंदे को HRA नहीं मिलता है तो भी वो HRA का क्लेम कर सकता है, जो कि अंडर सेक्शन 80 GG के अंतर्गत आता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या है और किस तरीके से उसका आपको कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरीके से आप अच्छे वीडियो से लाभान्वित होना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अब इसे लाइक अब ज़रूर करें। तो फिर दोस्तों मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।